अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरा ब्लॉग यूट्यूब चैनल। इंडिया से सऊदी जो लोग काम के लिए आते हैं, नए बंदे खास करके, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान इसलिए होता है, मैं बहुत से ऐसे आदमी को देखा हूँ कि उसका वीज़ा है दम्माम का और रियाद में काम कर रहा है, और रियाद का वीज़ा है तो वो किसी गाँव में काम कर रहा है। इन चीज़ को देखते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, क्योंकि कोई भी काम हो, चाहे छुट्टी लगाना हो या चाहे इकामा रिन्यूअल कराना हो, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो हालांकि ये पुराना ये अपडेट है, इन्हें फिर से अपडेट किया गया है। सऊदी ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है कि जिसके नाम से वीज़ा इशू होता है वो आमिल उसी के पास काम कर सकता है, उसके अलावा किसी यार दोस्त या रिश्तेदार के पास जाकर के वो काम नहीं कर सकता है। इन चीज़ को देखते हुए सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी डोमेस्टिक वर्कर को, यानी घरेलू कामगार को, कि जो उनका वीज़ा लगता था, चाहे वो खद्दामा का हो या ड्राइवर का हो या चाहे आमल मजरे का हो, उसका वीज़ा कहीं और का था, काम कहीं और जाकर के करते थे, किसी यारी दोस्ती या रिश्तेदारी में उसे भेज दिया जाता था। इन चीज़ को देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने एक नया फैसला जारी किया गया है। आप जहाँ भी काम के लिए आते हैं आपको उसी के पास काम करना है। अगर अन्यथा वो किसी और के पास काम के लिए आपको भेजता है तो इस जुर्म में आप जाके लेबर कोर्ट या मकतब अमल में जाके आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनका 5 साल का वीज़ा बैन किया जाएगा। उनके नाम से 5 साल तक वीज़ा नहीं निकलेगा। और खास करके आप लोग इन बात का ध्यान दें, अगर आप सऊदी में काम के लिए आते हैं स्टार्टिंग में तो 3 महीने तक आपको जानबूझ के परेशान किया जाता है। तो 3 महीने तक आपको किसी भी तरह से सब्र करना। जब 90 दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप कोई कदम उठा सकते हैं। और 90 दिन से पहले अगर आप लेबर कोर्ट, महकमा या मकतब आमिल आप कहीं भी जाते हैं तो आपका केस मुकम्मल नहीं होगा, आप इस केस को हार जाएंगे। तो इन चीज़ को देखते हुए, क्यों कि 90 दिन तक खास करके जानबूझ के परेशान किया जाता था। ये जो लेबर के हक में जो ये फैसला आया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फैसला आया, क्योंकि इन चीज़ को देखते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान होते थे, खास करके डोमेस्टिक वर्कर में, क्योंकि मजरा का वीज़ा मिल गया, उसे किसी जंगल में रख दिया गया या किसी मजरे में रख दिया, या कोई खद्दामा काम के लिए आती थी, उसके घर काम नहीं था, किसी और के घर काम के लिए भेज देता, या इस तरह से जो ड्राइवर है उसके साथ भी होता था, लेबर के साथ। बहुत सी ऐसी कैटेगरी है जो छोटी मोटी जो मिडिल क्लास के यहाँ जो जॉब होते हैं उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। ये जो नया अपडेट आया है, इस अपडेट से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और ये अपडेट सिस्टम पे भी अपडेट हो चुका है। जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं, खास करके ड्राइविंग में, और आप लोगों के साथ सबसे ज्यादा परेशानी होता था कि आप जिसके वीजा पे आते हैं उनका काम भी होता था, उसके रिश्तेदारों का, जैसे भाइयों को हो गए, बहन के हो गए, या और भी ऐसे जो है ड्यूटी आप लोगों से करवाया जाता था। इन चीज को देखते हुए जो नया अपडेट आया है, इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब आपको किसी और की ड्यूटी नहीं करनी है। आप जिस वीजा पे आए हैं आप उसी घर का काम कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे घर का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नया रूल आया। इस अपडेट को मैं आप लोगों को देने का मकसद ये था कि जो अपडेट आया है ये आप लोगों को क्लियर तरीके से बता सकूं। हालांकि इस वीडियो को बना करके किसी को मुझे भड़काना या किसी को मुझे गलत सलाह देना नहीं है, हालांकि आप लोगों को जानकारी देना, क्योंकि जो भी अपडेट आता है, चाहे वो जबरदस्त से हो या ह्यूमन रिसोर्स से हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या किसी न्यूज़पेपर में, वो अपडेट आप लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। क्योंकि इंडिया से जो लोग सऊदी काम के लिए आते हैं, बहुत से ऐसे अरमान लेके आते हैं, जरा सा गलती की वजह से वो लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया की मदद से बहुत से ऐसे आदमियों को उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिला है, और किसी भी चीज की परेशानी होता है तो वो अपनी परेशानी को हल कर लेते थे। पहले के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। और ये जितनी भी अपडेट बताए हों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।